महाराज ने आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है ना दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा की आवश्यकता क्यों है। आखिर हम लोगों को भाषा की आवश्यकता क्यों है, आखिर हम लोग भाषा बोलते हैं तो इन भाषाओं की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या होता है? एक सामाजिक प्राणी होता है। सामाजिक मतलब जानते हैं, समाज में रहता है, समाज एक में रहता है। यह अपने ज़रूरतों के लिए समाज के एक दूसरे मनुष्य के संपर्क में आता है। मान लीजिए कि आगे कोई भी ज़रूरत होगी, उसकी भी कोई ज़रूरत होती है, तो क्या करता है? समाज के एक दूसरे व्यक्ति के क्या होता है? संपर्क। अभी आप लोग को समझ में इतना मस्त से आ जाएगा मेरा, तो ध्यान समझिएगा। क्या एक दूसरे के मनुष्य के संपर्क में आता है, एक दूसरे के संपर्क में आता है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ गया। जैसे एक दूसरे के व्यापार करने में, जैसे कि वो सामाजिक प्राणी है, मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। तो आप बताइए कि अगर वो क्या करेगा? व्यापार करेगा। तो व्यापार करेगा तो व्यापार करने में एक दूसरे से क्या करेगा? एक दूसरे से व्यापार करने में वो क्या होगा? एक दूसरे से व्यापार करने में संपर्क में आएगा। फिर उसके बाद बोला है कि मानवीय संवेदना को व्यक्त करने में। मानवीय संवेदना का मतलब क्या होता है? मन के भावों को, मन की संवेदना। मानवीय संवेदना मतलब मन की संवेदना। मन की संवेदना क्या होती है? अगर आप लोग को बताइए कि मन की भावना क्या होती है। जैसे मन में अगर आपको किसी से प्यार हो गया, अगर आपको किसी से प्यार है, समझ रहे हैं, तो आपके मन की भावना है, मन की संवेदना है। तो उसको प्रकट करने के लिए, किस चीज़ की भाषा होगी? अभी आपको बताएंगे भाषा की। ठीक है, तो मानवीय संवेदना को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, करने में, जैसे कि मानवीय संवेदनाएं क्या क्या होती हैं। जैसे में देख लीजिए, भूख लग गया। अगर किसी व्यक्ति को भूख लग गया तो कैसे मांगेगा? भाषा की आवश्यकता हमको कैसे है, अभी समझ में आएगा कि अगर किसी को भूख लग गया, अगर भाषा ही हमारे पास नहीं रहती तो कैसे लोग भूख मांगते? ऐसे नहीं करते। तो उसके बारे में वो भी बताएं कितनी प्रकार की भाषाएं। प्यास लग गई तो क्या, किस चीज़ की भाषा की हमको प्रयोग चाहिए। ठीक है, दर्द हो गया तब भी हमको मानवीय संवेदना है। तो हंस रहे हैं, ठीक है, हंस रहे हैं। फिर उसके बाद शोक आ गया, कुछ दुखी आ गया, दुख हो गया। फिर उसके बाद और भावों को व्यक्त करने के लिए क्या? अब मतलब आपके भाव क्या है? आपके भाव क्या है? जैसे कि किसी से प्यार हो गया, किसी से घृणा है, किसी से नफरत है, तो क्या है? एक मन की भावना है। अगर कोई आपको पसंद है तो क्या है? मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए क्या होती है? एक भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ समझना। इस संपर्क में विचारों का आदान प्रदान होता है। इस संपर्क में अगर किसी के मनुष्य के आप संपर्क में रहेंगे, समाज के एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे, तो क्या होगा? मन के विचारों का क्या होगा? विचारों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान इसमें होता है। फिर उसके बाद देखिएगा, एक दूसरे के संस्कृति से लोग परिचित होते हैं। एक दूसरे के संस्कृति से लोग परिचित होते हैं, किसमें? सामाजिक भावना में। ठीक है, सामाजिक वो व्यक्ति है तो ये क्या होगा? एक दूसरे से बात करेगा। अगर एक दूसरे से बात करेगा तो क्या होगा? एक दूसरे की संस्कृति से पहचानेगा, उसकी क्या संस्कृति है, वो किस चीज़ को मानता है, वो किसकी क्या भावना है। तो एक दूसरे की संस्कृति से क्या लोग होंगे? परिचित होंगे। ठीक है, अब देखिए, सब चीज़ का निचोड़ क्या है? आखिर भाषा की आवश्यकता क्यों हो, ये देखिएगा, नोट पढ़िएगा। इन सभी विचारों को, ये सब विचार हैं, इन सभी विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए, एक स्पष्ट रूप से, ठीक है, एक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक माध्यम क्या है? भाषा है। इसी प्रकार एक माध्यम क्या है? भाषा है। तो इसी भावनाओं को क्या करने के लिए? स्पष्ट करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम क्या है? एक भाषा है। तो भाषा को हमकी आवश्यकता क्यों है? इन सभी विचारों को व्यक्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए, एक भाषा चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आखिर भाषा की आवश्यकता हमको क्यों है। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि आप लोग को समझ में आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।